हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि जो आज का कॉन्सेप्ट है यानी कि जो हम यूज ऑफ देखेंगे सच एज एंड एक्सेप्ट। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट। आज ये इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग कर देंगे धुआं धुआं इंग्लिश ग्रामर में। इनका सही यूज कैसे करते हैं, इनके पास इनके साथ गेम कैसा चलता है इंग्लिश ग्रामर में, मजा आएगा भी आपको। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका AW365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप कि आप दिल लगा के पढ़ रहे होंगे। और माय स्टूडेंट यहाँ पे आप मेरे साथ बस 2 से 3 से 4 मिनट यहाँ पे मेरे साथ जुड़िए और इस कॉन्सेप्ट को आइए करते हैं धुआं धुआं। और चुटकी में आप क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी अब आप इसमें नहीं क्या करेंगे, परेशान होंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके सामने अभी ये देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वाह सर मजा आ गया। और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट नहीं है माय फ्रेंड, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपका 5 to 6 मिनट तक जाएगा। ये 5 to 6 मिनट्स में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। देखिए, सच एज एंड एक्सेप्ट, ये दोनों आपस में मैंने इनको एक साथ इसलिए लाया है माय फ्रेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों के साथ क्या होता है, हम गलत गेम चलाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो पता ही नहीं रहता है जिस बच्चे को, वो सेंटेंस में एरर फाइंड नहीं कर पाता है। तो एरर कैसे आप फाइंड करोगे, जरा आराम से यहाँ पे मेरे साथ बस देखो। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके कॉन्सेप्ट को एकदम यहाँ पे धुआं धुआं कर देंगे। देखिए, सच एज एंड एक्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय फ्रेंड। यहाँ पे मैंने लिखा सच एज, यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट देखिए। सच एज के बाद माय डियर स्टूडेंट, जिस सेंटेंस में सच एज का यूज हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, हमेशा आप क्या करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे। और एक्सेप्ट के बाद हमेशा माय डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। सर ये क्या बता दिए सर, ये तो हम लोग को आता ही नहीं है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो यहाँ माय स्टूडेंट थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आराम से और ध्यान से समझिए। जब भी बात करेंगे नॉमिनेटिव केस की या फिर जो आपका होता है सब्जेक्टिव केस, दोनों एक ही होता है माय स्टूडेंट। यानी कि जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से होते हैं, जितने भी नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस जो भी होते हैं, जितने भी आपके क्या होंगे, एज ए सब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन यूज होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया माय स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे हो गया ही, मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखते रहिए। ही, यहाँ पे मैंने लिखा सी, मैंने लिखा आई, मैंने लिखा यहाँ पे दे, मैंने लिखा वी, मैंने लिखा यहाँ पे यू। ठीक है, ये आपके क्या है, नॉमिनेटिव केस है। और जैसे ही बात करेंगे माय स्टूडेंट इसके आप ऑब्जेक्टिव केस की, जैसे ही बात करेंगे आप इसके ऑब्जेक्टिव केस की, तो क्या होगा माय स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा आपका, जरा ध्यान से देखिएगा। ही का ही अगर आप बात करेंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्टिव केस, ही का आपका हो जाएगा हिम, सी का आपका हो जाएगा हर, आई का हो जाएगा आपका मी, दे का आपका हो जाएगा देम, एंड वी का आपका हो जाएगा अस, एंड यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। मजा आया क्या? तो अब इनको आंख से आप अपने एकदम पहचान लीजिए, इनको आंख से पहचानिए कि जब बात की जाएगी वाली नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस की ना, तो बल्ले बल्ले करिएगा कि वहां पे मेरे को क्या याद रखना है, सच एज। अच्छा, इस वाले सेंटेंस में सच एज यूज हुआ है, सच एज यूज हुआ ना, तो आप नॉमिनेटिव केस उसके बाद रखिएगा। ठीक है, नॉमिनेटिव केस रखिएगा। ठीक है, और ये हमारे स्टूडेंट आपके जितने भी प्रोनाउन आप देख रहे हैं ना, नॉमिनेटिव केस के सब्जेक्टिव केस से जितने भी, नॉमिनेटिव केस है सब्जेक्टिव केस से कहिए, जितने भी प्रोनाउन आप देख रहे हैं ना और इसका ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं ना, यही दोनों का गेम चलता है। तो अपने माइंड में एक रखिए कि ये जो आपके चाचा है जिनका नाम क्या है, एक्सेप्ट, ये चाचा है जिनका नाम एक्सेप्ट है, और इधर क्या है, एक दादाजी है जिनका नाम है सच एज। तो सच एज जैसे ही आएगा तैसे उसके साथ मेरा नाम जो है, जो मैं अपने नाम के साथ प्रोनाउन लगाऊंगा, वो आप क्या करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे। यानी कि आप क्या मेल होंगे तो आप अपने लिए ही यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, आप ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे। ठीक है, तो अपने नाम का ऑब्जेक्टिव केस आप लिख दीजिएगा। बस सेंटेंस में यही यूज करना है माय स्टूडेंट, बाकी कुछ भी यूज नहीं करना है। बाकी ये आपके लिए एकदम अभी आप समझेंगे यहाँ पे धमाकेदार तरीके से कि कैसे यहाँ पे आप एरर फाइंड करेंगे, कैसे आपके लिए एग्जांपल यहाँ पे करेक्ट है। जरा देखिए, लिखा हुआ आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच मैन एज। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सच एज का यूज हुआ है ना मेरे भैया, सच एज का यूज हुआ है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बताइए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही, जो कि क्या है, नॉमिनेटिव केस है। वाह सर, ये सेंटेंस एकदम चौकास है, ये सेंटेंस एकदम झकास है और एकदम सही है, हेल्दी सेंटेंस है। लेकिन रॉन्ग कैसे दे देगा, सब कुछ आपका यही लिखते हुए चलेगा माय फ्रेंड। लिखेगा आई हैव नो, एकदम अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने सोचा कि ये ला देना चाहिए, आपको बता देना चाहिए। ठीक है, जब भी टाइम मिले बीच बीच में, फॉर सच अ मैन, यहाँ पे अगर आप जैसे ही की जगह पे आप हिम करेंगे ना, पूरा सत्यानाश कर डालेंगे। तो ये जो हेल्दी आपका है ना, ये बीमार पड़ जाएगा, जो हेल्दी सेंटेंस है। ठीक है, रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि एक छोटे से आप क्लास में देख रहे हैं कि आपके सामने दो कॉन्सेप्ट मैंने ला दिया यार, कैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, और दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। एक के साथ नॉमिनेटिव केस लगता है, एक के साथ ऑब्जेक्टिव केस लगता है। लेकिन रॉन्ग कैसे देता है, नॉमिनेटिव केस वाले पे ऑब्जेक्टिव दे देगा, ऑब्जेक्टिव वाले पे नॉमिनेटिव दे देगा। तो दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ लें
तो इसका कभी जिंदगी में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस पे सॉल्व ना कर पाए। इसलिए कभी कभी जरूरी होता है कि कभी कभी रिलैक्स होके बीच बीच में थोड़ा सा बूस्टअप वाला नॉलेज ले लेना चाहिए, जिससे आपकी स्पीड बढ़े। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। सभी लोगों ने क्या किया, एवरीवन अटेंड किया, ठीक है, पार्टी को। एक्सेप्ट ही मतलब उसके अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, यानी कि ही मतलब उसके अलावा। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल चौकास है, क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि एक्सेप्ट के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, और जितना भी ऑब्जेक्टिव केस है ये आप अपने देखिए अच्छी अच्छी आंखों से, आपके पास प्यारी प्यारी आंखें हैं, उसे देखिए आपने। यहाँ पे हिम, हर, मी, देम, अस, यू, ये है ना। अगर ये जैसे ही बात करेगा माय फ्रेंड, लिखेगा यहाँ पे एवरीवन अटेंडेड, यहाँ पे लिखेगा एंड, यहाँ पे लिखेगा आपका द, यहाँ पे आपका लिखेगा पार्टी एक्सेप्ट। अगर एग्जांपल में इस तरह से चलता है, और इसमें हिम की जगह पे अगर यहाँ पे ही दे देगा, सी दे देगा, आई दे देगा, दे देगा, तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। माय स्टूडेंट बताइए मजा आया क्या? मजा आ रहा है माय स्टूडेंट? अगर आपको अगर ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपकी नॉलेज को बूस्टअप कर दे और आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर दे, इससे बेटर आपको क्या चाहिए। और रही बात इंग्लिश ग्रामर की, W365D की, बस दिल लगा के आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए और डेली बेसिस पे जो क्लासे आ रहा है अटेंड करते जाइए, सीखते जाइए। आपके लिए ग्रामर इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आप खुद से विश्वास नहीं होगा कि हाँ यार ऐसा यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म मिला था जहाँ पे W365D ने ग्रामर के हर एक जो हमारी टॉपिक 9 to 12 पर रिलेटेड आती है, और उससे कहीं ज्यादा जो कॉम्पिटिटिव लेवल में फाउंडेशन बैच के लिए होती है, उससे कहीं ज्यादा आपको दिया जा रहा है। यहाँ पे जरूरत है आपकी सपोर्ट की। अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं अगर हम लोग को, W365D के टीम को, तो आप बस इतना प्यार अपना करिए कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए क्लासेस को उन स्टूडेंट के बीच में जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके पास सही गाइडेंस नहीं है इंग्लिश क्लास के लिए, तो आप बेशक मुझे वहां तक पहुंचाइए। अगर बच्चे लाइक पसंद आप करते हो, मुझे प्यार आपका मुझे मिलता है, तो मैं जरूर आने वाले समय में आपके लिए एक बेटर जो मैंने सोच रखा है वो जरूर मैं करूंगा। तो यहाँ पे आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख सकते हैं, आप इसको नोट्स कर लीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके सिंटैक्स के फिर वही कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। और तब तक मेरे साथ आप बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।